नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाव मंथन से अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की जो 195 सीट की घोषणा हुई है उसी की हम चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हुआ। देखिए, कहने को तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी कह लीजिए या केंद्रीय समिति कह लीजिए चुनाव की, उसने नामों की घोषणा की है और नामों को मुहर लगाया है। लेकिन हमें एक बात इस स्पष्ट है कि जिन जिन लोगों को टिकट काटा गया है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट मोदी जी तय किए हैं। जिसको चाहे हैं मोदी जी उसको टिकट उम्मीदवार बनवाए हैं, और जिसको उनके अंदर मन में उनके प्रति वो भाव नहीं थे कि इनको टिकट दिलाया जाए, उनको टिकट वो नहीं दिए हैं। कार्य के आधार पर और पार्टी के लॉयल्टी के आधार पर टिकट नहीं बांटा गया है। ये मोदी जी के अपने निजी जिनसे संबंध है उनके बढ़िया हैं, और प्लस कास्ट इक्वेशन को देखते हुए, और एक आधार ये भी रहा है कि जो लोग 50% से ऊपर जहाँ सीट मिली हैं उनको भी टिकट उनका काटा नहीं गया है। तो कुल मिला जुला करके हालांकि देखने में अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग जो है इस 195 में अपना नाम न पा करके बहुत दुखी हैं। वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, ऐसे प्रत्याशी अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बार ये देख लें कि 195 जो सीट जो उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, इसमें उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए का बड़ा ध्यान रखा है। जो है 195 में 102 सीटें कुल पिछड़े और दलितों को दिया गया है। अगर उसको अगर संख्यावार अलग अलग देखा जाए तो 57 सीट जो है वो करीब पिछड़ों को मिला है, और 28 सीट जो है वो एससी को, और 17 सीट करीब ये शेड्यूल्ड ट्राइब को, अनुसूचित जनजाति को, ये इस तरह से बंटवारा हुआ है। तो ये देखा जाए तो आबादी के हिसाब से तो बड़ा अच्छा बंटवारा ये लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं मूलभूत, उसमें उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर देना। देखिए, पहला ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। टिकट कटने का जो मुझे आधार समझ में नहीं आया, और शायद उनको संसद में गोडसे के बारे में जो उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त हैं, और उन्होंने गांधी के ऊपर भी कुछ बातें कही जो आरएसएस की सिद्धांत जो पहले से चली आ रही है, जो अपने कोई दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, उसी आधार पर प्रज्ञा ठाकुर के वो वक्तव्य थे, और गोडसे के बारे में उन्होंने गोडसे को संसद देशभक्त कहा। ये बात मोदी जी को नागवार गुजरी। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आरएसएस के जो बड़े प्रमुख हुए हैं, जो लोग भी हैं, तो या तो फिर ये लोग स्पष्ट नीति का अपना बना दें कि भाई हमारे लिए गोडसे का विचार, हिंदुत्ववादी विचार वो सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आप भी अपने जो सेकुलर व्यू जो लेकर के चल रहे हैं, जो बाकी पार्टियों जैसा, वैसे ही चलिए। तो फिर आप हिंदू और हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? तो एक तो ऑब्जेक्शन ये है कि प्रज्ञा ठाकुर को टिकट काटने का आधार क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए। जो है अगर उनका ये है कि उन्होंने संसद में जो बयान दिया गोडसे के बारे में, अगर वो आधार है, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि आरएसएस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और मोदी जी जो चाहते हैं वैसे करते हैं। ये कहने को रह गया है कि आरएसएस भाजपा की नींव रखती है, पहली बात। दूसरी बात, अब टिकट के बंटवारा बाहर के मैं छोड़ देता हूं, उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए। उत्तर प्रदेश में टिकट मिला और टिकट किसका कटा, इस पर जरा ध्यान दीजिए। पहला नाम आता है ब्रजभूषण सिंह का। ब्रजभूषण सिंह 6 बार के सांसद रहे हैं, और यही नहीं विभिन्न क्षेत्रों से सांसद रहे हैं, 3 लोकसभा से वो रहे हैं, और उनका टिकट काटा गया है। और क्यों काटा गया ये सबको मालूम है। सिर्फ इस आधार पे कि उन पे कुछ आरोप लगे हैं, ये देखते हुए उन्होंने इतने बड़े जनधार नेता का टिकट काटा गया है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए,
एक तरफ ब्रजभूषण का टिकट भी काटा, तो इसको मैं काटना नहीं माना, लेकिन अटका हुआ जरूर है जो है। तो ये अटका हुआ है, लेकिन उधर देखिए किसानों पे बुलडो अपनी गाड़ी चलाने वाली, गाड़ी से रौंदने वाले टेनी मिश्रा के सुपुत्र जो है अजय मिश्रा का, उनके पिता टेनी मिश्रा को वहाँ खीरी से जो है टिकट मिल गया है। तो देखिए दोनों में क्या समानता है कि वहाँ टेनी मिश्रा है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो अराजक किसानों के अहित के लिए उन्होंने काम किया, बहुत बवाल हुआ, लेकिन वहाँ पर अजय मिश्रा टेनी को जो है वो सीट दिया गया, और यहाँ ब्रजभूषण सिंह को जो है वो सीट जो है वो नहीं मिली। दूसरी बात देखिए, अक्सर मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद और इससे दूर रहना चाहिए। जो पिछला जो चुनाव था 2019 में, उसमें श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो 5230 वोट से मात्र हार गए थे। क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था, कुछ इस तरह की क्वेश्चन, तो हार गए जो है। दद्दन मिश्रा इस बार टिकट के दावेदार थे, उनको रहना चाहिए जो है, क्योंकि इस बार तो सपा बसपा अलग लड़ रही, तो स्वाभाविक है उनकी जीतने की उम्मीद थी। लेकिन दद्दन मिश्रा को टिकट न देकर के इन्होंने निपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट दे दिया जो है। तो अपने ये घूम घूम के हर जगह मन से कहते हैं कि हम परिवारवाद और बेटा बेटी वाला हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो उन्होंने वही काम किया है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, हमारे यहाँ चंदौली में पिछले बार महेंद्र पांडे जी जो है किसी तरह से चुनाव जीते थे। 14-15 हज़ार से चुनाव जीतना लोकसभा में कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो है, लेकिन इस बार दोबारा जो है उनको टिकट दिला गया है। ये सिर्फ जो है वो मोदी जी के प्रसाद का कारण है जो है। अब चूंकि महेंद्र पांडे जी 14-15 हज़ार से हारे, अरे जीते, उनको टिकट मिल गया है, लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त जो बलिया में है, वो भी 14-15-16 हज़ार से पिछले बार चुनाव जीते थे, उनको अटका दिया गया है। अब थोड़ा सा हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी को टिकट मिला हुआ है, उनका टिकट नहीं कटा है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो भाई दो बातें हैं, या तो हर्षवर्धन सिंह कोरोना काल में बहुत खराब मैनेजमेंट किए हो, तब उनका टिकट कटा होगा जो है, या फिर मनोज तिवारी में ऐसा क्या चीज़ है जो कि उनको दोबारा जो है वो ला दिया गया है। तो ये सब कुछ बातें ऐसी लग रही हैं कि मोदी जी जिसको जिसको जो पसंद की है वहाँ पे दिए हैं। अब आ जाइए इधर, दो महिलाओं के बारे में देख लीजिए जो। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, बताया जाता है कि सांसदों में अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आने वाले, भ्रमण करने वाले में उनका नाम मेनका गांधी का आता है। मेनका गांधी का सुल्तानपुर से टिकट अभी आधार में लटक गया है, लेकिन अब 75 उम्र पार करने वाली मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट दे दिया गया है। तो ये किस तरह का प्रेम है? तो मतलब कि एक जो काम करने वाला आदमी है उसको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री है तो वहाँ पे उनको टिकट दिया गया है। इस तरह से ये ऐसा लगता है कि शुद्ध रूप से मोदी जी जिसको जिसको चाहे हैं उसको ये वोट दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कम मार्जिन वाली सीटें भी, जैसे कि आप कन्नौज वाली सीट ले लीजिए, सुब्रत पाठक, वो भी 13-14 हज़ार वोट से चुनाव जीते थे, फिर दोबारा उनको टिकट मिला हुआ है। तो टिकट के देने में जो है, इसमें जो है पूरा हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पारदर्शिता या कोई एक आधार नहीं रखा गया है। इसमें जो लगा है मोदी जी को कि इनको देना चाहिए, और जिनसे मन में उनका खुंदक था उनको वो टिकट जो है वो नहीं दिए हुए हैं। इस पर एक स्पष्ट जो है इनको करना चाहिए। और ये देखिए इस तरह की जो ये विचार और सांसदों का टिकट काटना, ये एक आध बार चल सकता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये विद्रोह की बात भी बन सकती है। तो चूंकि अब मोदी जी तो 2-3 टर्म हो चुके, अब इसके बाद जो आएगा उसको फिर देखेगा, फिर झेलेगा, क्या करेगा जो है। तो मित्रों, ये आज भाजपा के जो 195 सीट के जो टिकट वितरण हुए हैं, ये उस पर सिर्फ मेरा एक बाहर का एक आकलन था कि कहाँ
टिकट जो है किस रूप में दिया गया है, और इस तरह से एक जो है समाज में भी थोड़ा सा अंदरूनी जो है वो रोष भी है। लेकिन देखिए, भाजपा तो भाजपा है, मोदी जी के नाम पर सबको वोट मिल रहा है, ये लग रहा है कि मोदी जी जान गए हैं। तो जो जिस ढंग से टिकट इस बार वितरण हुआ है, पहले तो लग रहा था कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली जाएंगी, लेकिन हमें लगता है कि इस बार भी जो पिछले बार जो 64 सीटें चुनाव जो इन्होंने जीता था गठबंधन को लेकर के, उसमें 5-6 सीटें और ऐड हो जाएंगी जो है। और वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी समय है, और मोदी जी का जादू अगर चला तो हो सकता है कि वो सब क्षेत्रें जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है, रामपुर संभल वगैरह, ये सब जो है उस पर भी इन्होंने ये विजय हासिल कर लें। लेकिन ये मेरा टिकट बंटवारे पे एक टिप्पणी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।